चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। नंबर क्या होता है या कितने तरह का होता है, और सभी नंबर्स का मतलब कि परिभाषित भी किया है सभी नंबर्स को, ठीक है। तो हम लोग नंबर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है संख्याओं का इकाइयाँ निकालना, यानी कि नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालना। यानी कितना भी बड़ा संख्या हो उसका यूनिट डिजिट हम लोगों ने निकालना सीखा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाजकों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। यानी कि भाजकों की संख्या हम लोगों ने निकालना सीखा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा है, भाजकों की संख्या में टाइप 1 पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें टाइप 2। तो चालू करने से पहले कुछ हो जाए। मत कर तू तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तू तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। मत कर तू तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद को बना इस काबिल कि लोगों की चाहत हो जाए सिर्फ तुम्हें ही पाने की। तो चलिए ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ते रहिए। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है। हम लोगों का टॉपिक था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा है, टाइप 1 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे टाइप 2। तो चालू करने से पहले 2-3 चीज़ें समझ लेनी जरूरी है हम लोगों को। वो क्या है कि मान लीजिए अगर कोई संख्या दे दिया है, अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में दिया रहे, a के पावर m, b के पावर n और c के पावर मान लीजिए p के रूप में, ठीक है। और हमसे पूछते क्या, संख्या के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। हमसे पूछ दिया अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, और पूछ दिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। पहला पूछा कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, और दूसरा पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो क्या होगा, अभाज्य भाजकों की संख्या एक पूछ दिया और दूसरा पूछता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या अगर हमसे पूछ दिया तो क्या करेंगे, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार की संख्या लिखते हैं। यानी कि जितना आधार होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आधार की संख्या यानी कि क्या, आधार की संख्या देखते हैं। इसमें आधार कितना है, 1 2 3, यानी आधार की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही अगर पूछ दिया इसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, बेस के पावर पे क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। यानी जितना भी बेस होगा सबके सब, यानी सबके पावर को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए देखिए, m प्लस n प्लस p, बेस कितना है, 3 बेस है, पावर क्या है, m है, n है, p है। तो क्या करेंगे, पावर को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा हो जाएगा क्या, अभाज्य गुणनखंडों की ये संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और समझते हैं इसको। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है, एक संख्या दे दी 576। अब बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा अभाज्य
अभाजकों की संख्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछा क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पूछा है अभाज्य भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ए के पावर एम, बी के पावर एन और सी के पावर पी के रूप में लाएंगे इसको। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। 576 को कैसे लिख सकते हैं, कितना बार में जाएगा, 2 से, 2 दूनी के 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16, इन कटेगा 144 बार में। कितना बार में कटेगा, 144 दूनी 288। अब कितना कर बार में कटेगा, ये नहीं 72 बार में कट जाएगा ना पूरा तरह। इसके बाद अब कितना बार में, 36 दूनी 72, 18 बार में, 9 बार में, यानी कि 3 3, यानी तो 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 3 3 6, यानी कि इसको कैसे 576 को कैसे लिख सकते हैं, 576 को हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो आ गया, ये हमारा इस रूप में आ गया ना, ए के पावर एम, बी के पावर एन और सी के पावर एम के रूप में आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये उस रूप में, यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में ये हमारा आ गया, और इससे ज़्यादा ये नहीं टूट सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करना है। पहला क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और दूसरा बोला है अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, पहला बोला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, दूसरा बोला है अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं, यानी कि बेस के पावर को आपस में जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए जुड़िए इसको, बेस के, ये बेस है, ये बेस है, यानी 2 बेस है यहाँ पे, यानी कि पावर क्या है, 6 है और 3 है, 6 है और 2 है, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे आपस में से क्या हो जाएगा, 8 हो गया। हमारा अभाज्य भाजकों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या की बात करें तो क्या करते हैं इसको, अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब क्या होता है, बेस की संख्या, यानी कि आधार की संख्या। आधार कितना है इसमें, एक ये आधार है, एक ये आधार है, यानी टोटल आधार की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, बेस की संख्या, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब क्या होता है, बेस की संख्या, यानी कि 1 2, बेस यहाँ पे 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन है दे दिया है 12 के पावर 4, 5 के पावर 15 गुणे 13 के पावर 20, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, और इसमें बोला है हमको कि अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, इसमें ये पूछते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या के बारे में हम जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड की अगर संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बेस के पावर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। चलिए बताइए इसको, सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ये टूटने लायक है क्या, ये नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, टूटेगा कौन, ये टूट सकता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, और पावर में 4 है तो 4 लिख देंगे। 5 के पावर 15 गुणे 13 के पावर 20। चलिए अब क्या लिखेंगे इसको, और संक्षेप में इसको लिखें, क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 दूनी 8, पावर पावर गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणे 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 गुणे 4 यानी कि 4 ही होगा। 5 के पावर 15 गुणे 13 के पावर 20, यानी कि बाकी सेम उतार देंगे। ठीक है, अब हमको बोला है क्या, हमको बोला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, पावर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 8 + 4 + 15 + 20, 8 + 4 + 15 + 20, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 15 क्या होगा, 27, 27 20 47, यानी कि क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारा क्या हो गया, 47 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। हम लोग के बीच अगला क्वेश्चन है और दिया है ये कि 175 को क्या करना है, दो पूर्ण संख्याओं के रूप में, 175 को दो पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। कितने तरीके हैं, ठीक है, इसमें तरीका पूछा है, कितना तरीका है 175 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का। ठीक है, तो देखते हैं 175 को हम क्या लिख सकते हैं। पहला तरीका 1 गुणा 175 हो गया ना, दूसरा क्या होगा, 3 से तो नहीं कटेगा, कटेगा किससे, एक तो 1 से कटे, पहली तो 1 से कटा, फिर अब किससे, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा किससे, 5 से कटेगा, कितना बार में, 35 बार में, यानी 35 × 5 = 175 हो गया। ठीक है, अब किससे कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, कितना बार में, 25 बार में। और आगे किसी संख्या से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, आगे किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा, इस माने 7 से कटा, फिर 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, यानी कि आगे भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि 25, ये आगे 25 से कट सकता है, तो 25 से हमने लिख ही दिया तरीका, 25 से कट सकता है, यानी तो हम लोग ये तो लिख ही दिया है तरीका, यानी व्यक्त करने का तरीका हम लोगों ने लिख दिया, 25 × 7 या 7 × 25 बात एक ही है। ठीक है, तरीका एक ही होगा ये, यानी कि टोटल तरीका इसमें कितना है, 3 है। कोई बोल सकता है कि इसको मतलब कि 175 × 1 लिख सकते हैं, यानी 175 से भी तो कटेगा ये, 175 × 1 बात तो एक ही है। ठीक है, यानी कि तरीका हमारा क्या हो गया, एक ही तरीका होगा, ये 175 × 1 लिखे या 1 × 175 लिखे, तरीका एक ही होगा। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका हमारा क्या होगा, एक ही हुआ, तो हमारे पर यहाँ पर तरीका क्या हो जाएगा, तरीका 3 हो जाएगा, और किसी भी संख्या से ये, यानी कि और कोई तरीका नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, आगे किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक है, कटेगा तो सिर्फ 25 से कटेगा और 35 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। तो हमारा तरीका क्या हो गया, तरीका हमारा क्या हो गया, 5 × 35 लिखिए या 35 × 5 लिखिए, तरीका हमारा एक ही हुआ। ठीक है, तो तरीका हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, व्यक्त करने का तरीका 3 हो गया। इसको कंसेप्ट से समझते हैं, ये तो बेसिक हो गया हमारा, ये तो हमारा बेसिक हो गया। कंसेप्ट से क्या होता है, चलिए कंसेप्ट से समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटकार देंगे। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 175 को कैसे लिख सकते हैं, 175 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 2 × 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 7 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, हमको ज्ञात करना है क्या, भाजकों की संख्या बताइए ना। मान लीजिए मैंने पूछा भाजकों की संख्या क्या होगा, भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, भाजकों की संख्या क्या होगा, भाजकों की संख्या लिखे क्या करते, भाजकों की संख्या लिखे हम क्या करते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाजकों की संख्या के लिए हम क्या करते थे, बेस के पावर में क्या करते थे, 1 जोड़ते थे, यानी जितना भी बेस है सबके पावर में क्या करते थे, 1 जोड़ते थे और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता, चलिए मल्टीप्लाई करिए, बेस के पावर में 1 जोड़िए और आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि
3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6। ये तो हो गया भाजकों की संख्या। हमको तरीका ज्ञात करना है, यानी कि हमको तरीका चाहिए, व्यक्त करने का तरीका चाहिए। तरीका के लिए क्या करेंगे, भाजकों की संख्या क्या करेंगे, तरीका के लिए होता है क्या, भाजकों की संख्या बटा में 2। यानी कि तरीका निकालने के लिए क्या करते हैं, भाजकों की संख्या और उसको 2 से भाग दे देते हैं। तरीका निकालने के लिए भाजकों की संख्या में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तरीका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हमारा तरीका निकल जाएगा, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने का हमारा तरीका निकल जाएगा। तरीका कितना होगा, 3 हो गया। यानी कि पहले सबसे पहले तरीका निकालने के लिए क्या करेंगे, भाजकों की संख्या निकालेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये भाजकों की संख्या, अगर मान लीजिए भाजकों की संख्या यहाँ पर तो 6 है, अगर मान लीजिए 7 आ जाता है, यानी कि अगर इवन नंबर तो दिया है, अगर ऑड नंबर आ जाता तो क्या करते हैं, क्योंकि तरीका कभी भी होगा पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा, यानी कि पूर्ण संख्या में ही होगा। तरीका हमारा पूर्ण नहीं होगा, कभी भी दशमलव में नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ऑड नंबर दे दिया तो क्या करेंगे, ऑड नंबर दिया है, अगर ऑड नंबर आ गया, भाजकों की संख्या निकाले और अगर ऑड नंबर आ गया तो क्या करेंगे, एक जोड़ करके उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तरीका हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर आ जाएगा तो एक जोड़ देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे तो इवन नंबर होगा, 2 से भाग दे देंगे, ठीक पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, अगर मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन 360 को 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, ये हमको बोल दिया 360 को 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 36 गुणे हम लोग 10 लिख सकते हैं। अब बताइए 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, यानी 36 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 36 को 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। अब 10 को क्या लिखेंगे, यहाँ बीच में गुणा है, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। चलिए इसको सजाइए, यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि हम लोग क्या 360 को क्या लिख सकते हैं। चलिए सजाते हैं इसको, 2 के पावर, यहाँ पर 2 है, 2 की संख्या 2 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, यानी कि टोटल 2 की संख्या कितनी है, 3। 3 की संख्या 2 गो और 5 की संख्या 1 गो, यानी कि 360 को व्यक्त करने का तो ये भी एक तरीका हो गया ना। यानी 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 को क्या लिख सकते हैं, इसको तरीका नहीं है ये। 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें 360 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुणे, यानी प्राइम फैक्टर में 360 को जब तोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। अब हमको बोला है क्या, पूर्ण संख्याओं के रूप में तरीका निकालना है, यानी कि तरीका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, भाजकों की संख्या मतलब क्या, बेस के पावर में 1 जोड़ेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 1 जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं, 4 हो गया, 2 में 1 जोड़े 3 हो गया, और 1 में 1 जोड़े 2 हो गया, 4 3 12 दूनी 24। हमको तरीका चाहिए, हमको भाजकों की संख्या नहीं चाहिए, हमको तरीका चाहिए। तो तरीका में क्या करें, तरीका के लिए क्या करेंगे, भाजकों की संख्या में 2 से भाग दे देंगे, हमारा तरीका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका तरीका निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा तरीका कितना हो गया, 12 हो गया। 360 को व्यक्त करने का, 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने का तरीका हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसे एक संख्या दे दी है 100, बोला है 100 को दो पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त, यानी दो पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। दो पूर्ण संख्याओं के रूप, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। वो 360 था, ये 100 है, ठीक है। वो 175 था, ये क्या है 100 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़िए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। चलिए लिख सकते हैं इसको ना, 100 को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए निकालिए। सबसे पहले तरीका निकालने के लिए भाजकों की संख्या निकालना जरूरी है हमको। तो भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या करते थे, बेस के पावर में 1 जोड़ते थे और आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। हमारा बेस 2 है, यानी कि 2 है और 5 है, बेस 2 का है, ठीक है। तो चलिए दोनों में 1 1 जोड़िए, यानी कि 2 ये भी है 2 ये भी है, यानी कि 2 में 1 जोड़े 3 हो गया और 2 में 1 जोड़े 3 हो गया, इसमें 1 जोड़े 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ठीक है। 3 के 9, हमारा भाजकों की संख्या 9 आ गया। अब जानते हैं कि 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। हमको तरीका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, और हमको तरीका ज्ञात करने के लिए, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम करते हैं भाजकों की संख्या, यानी कि 9/2 करते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो 9/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4.5 हो जाएगा। 4.5 कोई तरीका नहीं हुआ, ठीक है, व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं हुआ। यानी कि तरीका जो भी हो, जब भी होगा ना, हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा, न कि दशमलव में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अगर ऑड नंबर आ जाएगा तो और में क्या करें, ऑड नंबर आ जाएगा ना, अगर भाजकों की संख्या ऑड नंबर आ जाएगा तो उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 5। तो व्यक्त करने का तरीका हमारा कितना हो गया 5, ठीक है। तो हम लोगों ने टाइप 2 में पढ़ा, क्या पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब कि दो संख्याओं को क्या किया, दो पूर्ण संख्याओं के रूप, यानी कि 100 को दो पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने का तरीका पढ़ा, ठीक है। और इससे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, टाइप 2 में आज पढ़ा हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, किसी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हम लोगों ने निकालना सीखा है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते थे हम लोग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए हम लोग क्या करते थे, यानी कि बेस के पावर को क्या करते थे, आपस में जोड़ देते थे। और फिर क्या हम लोगों ने फिर क्या देखा, अभाज्य भाजकों की संख्या देखा, ठीक है। अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस की संख्या देखते थे, यानी बेस की संख्या कितनी है, यानी कि बेस उसमें देखते थे, यानी संख्या में, संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे और देखते थे बेस कितना है। बेस जितना होता था वही हमारा क्या होता था, अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाता था। फिर हम लोगों ने देखा कि कोई संख्या दे दिया और उसको बोला कि दो पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने का तरीका, यानी कि हम लोगों ने तरीका देखा, ठीक है, तरीका निकालना सीखा। तरीका निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, तरीका निकालने के लिए हम लोगों ने ये किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा और भाजकों की संख्या निकाला, ठीक है। भाजकों की संख्या मान लीजिए अगर इवन नंबर होता तो ठीक है, भाजकों की संख्या इवन नंबर होता तो क्या तरीका निकालने के लिए क्या करते थे, उसको 2 से भाग दे देते थे। लेकिन यहीं अगर भाजकों की संख्या ऑड नंबर आ जाता तो उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं तब 2 से भाग देते हैं, तब तरीका निकलता है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, इसको सबसे पहले क्या किया, 100 को प्राइम फैक्टर में तोड़े तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 आया। फिर भाजकों की संख्या निकालें तो हमारा भाजकों की संख्या कितना हो गया, भाजकों की संख्या मतलब क्या, बेस के पावर में 1 जोड़ेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, भाजकों की संख्या हमारा निकल गया। तो कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 हो गया तो क्या किया, 9 तो एक ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे, तरीका निकालने के लिए 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टाइप 2 पढ़ा, तो टाइप 2 में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में टाइप 3 पढ़ेंगे और कुछ देखेंगे और नया नया क्वेश्चन। और जो भी चैनल पे नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं इस पर चैनल पर डालूँ तो आप लोगों को
नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल पे जो भी पुराने नंबर सिस्टम का जो पुराना वीडियो है वो देखें, ताकि अगला टाइप है वो बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।